बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब कुछ मामलात इस तरह के चल पड़े हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत के पीछे कुछ शक व शुबहात इस तरह के हैं कि अब एक शहरी है, इनका नाम अब्दुल अहद साहब है। इन्होंने आज एक जुम्मे वाले दिन एप्लीकेशन अदालत में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एप्लीकेशन अदालत में फ़ाइल की थी और इनका एप्लीकेशन में कहना यह था कि आमिर लियाकत एक लेजेंड है और इनकी मौत को खुफिया ना रखा जाए, बल्कि पता चलना चाहिए कि मौत के पीछे असल कहानी क्या है। लिहाजा किसी भी तरह से आमिर लियाकत की मौत के मुतालिक वजह पता चले। तो इसी बिना पर अदालत ने उनका केस सुना और अदालत ने आज फैसला किया कि इनकी मौत के मुतालिक वजह जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम किया जाए। और लाजमी बात है कि पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अदालत ने आज इनकी मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का भी हुक्म दिया और कब्र कुशाई का भी हुक्म दे दिया। हालांकि सरकारी वकील ने यहाँ पर एक पॉइंट रखा कि जब उनके घर वाले पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते तो अदालत क्यों हुक्म दे रही है। लेकिन यहाँ पर अगर कानून देखा जाए तो कानून के मुताबिक अदालत अगर फैसला देती है, किसी समझ लें कि एक तरह का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लावारिस मौत पर मरे हैं। अब उनके जब एक्सरे हुए हैं तो एक्सरों के बारे में कुछ इंकशाफात किए जा रहे हैं कि उनके एक्सरे में उनके जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ टूटी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन हो सकता है कि ये ख़बर गलत भी हो और हो सकता है कि ये ख़बर ठीक भी हो। हालांकि आमिर लियाकत की फ़ैमिली ने शुरू में ही कह दिया था कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लेकिन अगर अदालत को या कानून को कोई भी शक हो, कुछ भी हो, तो कानून चाहे तो अदालत से इजाज़त लेकर कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करवा सकता है। तो इसी बिना पर कानून ने भी यही चाहा, पुलिस ने भी यही चाहा कि आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई की जाए और इनकी मौत की असल वजह जानी जाए। इसी वजह से अदालत ने आहद नामी शख्स की एप्लीकेशन देखी, सुनी, पढ़ी और इसी बिना पर अदालत ने फ़ैसला किया कि आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई की जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए। क्योंकि जब कोई बंदा मरता है, फौत होता है, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर यानी कि इस तरह की मौत हो जिसकी वजह ही ना मालूम हो रही हो, तो जो पुलिस की तरफ से सर्जन होता है, डॉक्टर, वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर वजह लिखता है कि किस वजह से ये मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह डेथ सर्टिफिकेट पर नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि वजह ही पता नहीं है। ना उनको पता है कि दिल का दौरा पड़ा है, ना उनका पता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, ना ही उनका कुछ पता लग पाया है कि क्या हुआ है। अगर पोस्टमार्टम किया जाता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लाजमी बात है कि डॉक्टर साहब के बारे में लिखा जाता कि इनकी मौत किस तरह हुई है। अगर उनकी मौत वाकई जैसा कि कहते हैं और दिखाते रहे हैं कि भाई जनरेटर उन्होंने अपने कमरे में लगाया हुआ था कि जिस कमरे की वेंटिलेशन ही नहीं थी। हालांकि आप देखें कि एक पढ़ा लिखा और इतना बाशऊर इंसान होकर भी कैसे हो सकता है कि उनके कमरे में जनरेटर उन्होंने रखा हो और कमरा बंद करके वो बैठे हुए हों और धुआं भर गया और वो उनकी मौत हो गई।
ये बात एक बहुत काबिल गौर है, ये समझने वाली बात है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल और बहुत सी आवाम का ये ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं हुआ होगा। इनकी मौत की वजह कुछ और ही है। मानते हैं कि वो डिप्रेशन में थे। वो तीसरी बीवी ने जैसे उनके साथ सलूक किया है, दानिया मलिक ने, क्योंकि उसने अपने आप को शो कराया था जी मैं सैयदा हूँ, लेकिन जब उसके बारे में मालूमात हुई, तहकीक हुई, तो पता लगा कि वो तो एक मलिक बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, बाय कास्ट वो मलिक है, लेकिन वो सैयदा बनी रही है और दानिया शाह के नाम से मशहूर होती रही है। असल में उसको मशहूर होना था और अब वो गिद्ध बन के तो पहले उसने अपने खावंद को, साबका खावंद को जलील किया दुनिया के सामने। मियाँ बीवी की 100 प्राइवेसीज होती हैं, लेकिन उसने इतना जलील किया ज़माने के सामने अपने खावंद को, और साथ में तनसीख निकाह का दावा भी किया। और इसी तरह करते हुए उसने अपने प्राइवेट वीडियोस शेयर की। हालांकि देखें कि उसके ज़हन में, उसके दिमाग में उसकी प्लानिंग पहले से ही ऐसी थी कि मैं जाऊंगी, जाके मैं प्राइवेट वीडियोस बना लूँगी, और अगर कुछ भी मेरे साथ मसला हुआ तो मैं उनको वायरल कर दूँगी, मैं बदनाम कर दूँगी। और उसने ऐसा किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसने मियाँ बीवी के, आप ख़ुद जानते हैं कि देखें कि मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं होता, किसी का आपस में कोई पर्दा नहीं होता। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की नाजेबा वीडियोस बनाने लग पड़े, और जब मौका मिले या कोई मसला मसाइल हो, आपस में नाचाकी हो, तो वो वीडियोस अपनी मशहूर करने लग पड़े और ज़माने के सामने बीवी खावंद को और खावंद बीवी को जलील करने लगे। ऐसा तो नहीं ठीक ना। तो इस वजह से भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन काफ़ी डिस्टर्ब थे, मेंटली तौर पे बहुत अपसेट थे। और दूसरी वजह ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब नशा करते थे, बहुत ज़्यादा हैवी डोज लेते थे, जिस वजह से वो मुझे मारते पीटते भी थे, खाने को नहीं देते थे, नमाज नहीं पढ़ने देते थे। अल्लाह की बंदी, कौन सा ऐसा स्कॉलर है कि जो आपको नमाज से रोक रहा है? और आपकी वीडियोस ऐसी हैं कि जिनकी बीच में साफ देखा जाता है कि आप खुद को खुद बांध रही हैं, और फिर आप इल्ज़ामात आमिर लियाकत हुसैन साहब पर लगा रही हैं। ऐसा तो ठीक नहीं है। ऐसा तो आपने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए उन पर। तो इसी वजह से अदालत ने भी अब्दुल अहद नामी शख्स की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, और अदालत ने भी यही वजह जानने के लिए अब कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है कि ताकि मौत की असल वजह पता लग सके, ताकि पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, उनके चाहने वालों को पता लगे कि डॉक्टर साहब की मौत किस तरह हुई है, क्या वजह बनी है। आया कि नशे ज़्यादा ले लिया था उन्होंने, या वाकई जनरेटर के धुएं से मौत हुई है, या फिर उनको कत्ल किया गया, या उनको कोई ज़हनी दबाव ऐसा था, डिप्रेशन में चले गए थे कि उनके दिल ने काम करना छोड़ दिया, या कोई दिमाग की नस उनकी फट गई है। तो यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने हुक्म दिया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम किया जाए। अब तक के लिए हकीकत न्यूज़ से आमिर लियाकत हुसैन साहब के केस के मुतालिक यही हमारे पास अपडेट्स हैं। तो हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।